श्री परमात्मने नमः। प्रथम अध्याय। श्री परमात्मने नमः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामका पांडवश्चैव किम् अकुर्वत् संजय। हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु पुत्रों के ने क्या क्या किया है। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तथा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत्। उस समय वज्रव्यूह से खड़ी हुई पांडव सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर राजा दुर्योधन यह वचन बोला। पश्येतां पांडुपुत्राणाम् आचार्यं महती चमू व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः दृष्टकेतुश्चेकितान् काशीराजश्च वेद्यवान् पुरोजित कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयश्च सर्व एव महारथाः। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न के द्वारा व्यूह रचना से खड़ी हुई पांडवों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। वहां पांडवों की सेना में बड़े बड़े शूरवीर हैं जिनके बहुत बड़े बड़े धनुष हैं तथा जो युद्ध में भीम और अर्जुन के समान हैं। उनमें युयुधान सात्यकी, राजा विराट और महारथी द्रुपद भी हैं। धृष्टकेतु और चेकितान तथा पराक्रमी काशीराज भी हैं। पुरोजित और कुंतीभोज ये दोनों भाई तथा मनुष्यों में श्रेष्ठ शैब्य भी हैं। पराक्रमी युधामन्यु और पराक्रमी उत्तमौजा भी हैं। सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र भी हैं। ये सब के सब महारथी हैं। अस्माकं तु विशिष्टाद्ये तान्निबोधद्विजोत्तमे नायका मम सैन्यस्य संख्यार्थं तान् ब्रवीमि। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जय अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। हे द्विजोत्तम, हमारे पक्ष में भी जो मुख्य हैं उन पर भी आप ध्यान दीजिए। आपको याद दिलाने के लिए मेरी सेना के जो नायक हैं उनको मैं कहता हूँ। आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा सोमदत्ति है। अनन्ये ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविता नानाशस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदाः। इनके अतिरिक्त बहुत से शूरवीर जिन्होंने मेरे लिए जीने की इच्छा का त्याग कर दिया है और जो अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को चलाने वाले हैं तथा जो सब के सब युद्ध कला में अत्यंत चतुर है। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं हित्वेदेतेषां बलं भीमाभिरक्षितं। द्रोणाचार्य को चुप देखकर दुर्योधन के मन में विचार हुआ कि वास्तव में हमारी सेना पांडवों पर विजय करने में अपर्याप्त है, क्योंकि उसके संरक्षक उभय पक्षपाती भीष्म हैं, परंतु इन पांडवों की यह सेना हम पर विजय करने में पर्याप्त है, क्योंकि इसके संरक्षक निज सेना पक्षपाती भीमसेन है। ओम नमो नारायणाय